हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ना आपको अपनी एक स्टोरी बताने जा रही हूँ जो कि मेरे साथ ये हो चुका है। तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। एक बार ना ऐसी मैं बैंक गई थी। तो बैंक में जाके मैं जैसे ही बैठी, मुझे कुछ अपने बैंक में कुछ काम था, मुझे पैसे जमा करने थे। बट जो मुझे पैसे जमा करने थे वो मेरे पर्स में ही थे पैसे, वो मैंने निकाले नहीं थे पर्स से। ये चीज़ मैं आपको बाद में क्लेरिफाई करूँगी कि मैं आपको क्यों कह रही हूँ पैसों की बात, ठीक है। तो पैसे मेरे पर्स में थे और मैं अपना फॉर्म फिल करने लगी हुई थी। इतने में मैंने देखा कि एक लड़की, मतलब उसकी एज होगी कोई नॉर्मल 20-22 साल लड़की थी, मतलब इतनी ज़्यादा उम्र की नहीं थी वो। और वो बैंक आ रखी थी और बैंक में ना वो लाइन लगी थी और उसने अपने हाथ में एक पासबुक ले रखा था और कोई फॉर्म था और उससे वो कह रही थी, भैया मुझे अपने ना अकाउंट से पैसे निकालने, तो प्लीज़ आप फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। उसने 2-3 लोगों से बोला, ठीक है। उसका फॉर्म कोई भी नहीं भर रहा और उसका फॉर्म कोई भरने को राज़ी नहीं। सब हाँ हाँ भर रहे हैं, अभी हाँ हाँ भर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है बैंक में हर पढ़ा लिखा इंसान ही जाए। बड़ी मुश्किल से एक मतलब उसने कैशियर से बोला कि भैया मुझे ये फॉर्म भरना नहीं आ रहा, तो आप किसी से भरवा दीजिए प्लीज़। और मैं अपनी आंखें ऊपर करके, मतलब मैं अपने काम में लगी हुई थी, ऐसे देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार उसकी हेल्प करनी चाहिए, बुला के चलो मैं भर देती हूँ। बट जैसे ही उसने कैशियर से बोला, कैशियर ने बोला किसी से जो वहाँ काम करते नॉर्मल, कि आप इनका फॉर्म भरो। उसने फॉर्म भर दिया। उसे 2,000 रुपये निकालने थे शायद, उसे 1,000 रुपये निकालने थे। उसने 1,000 रुपये का जैसे वो चेक नहीं था उसके पास, वो फॉर्म भर के देती थी। जैसे होते हैं ना बैंक में, आप लोग जाओ तो एक फॉर्म रखा होता है कैश निकालने के लिए। उसने वो फॉर्म भरवाया और अपना साइन कर दिया उस पर, जो भी होता है उनका प्रोसेस। और वो लाइन में लगी रही और लाइन में करीब जो कैश निकालने वाला था, वहाँ पे 2-3 लोग और खड़े थे लाइन में। उसने कहा, भैया प्लीज़ मुझे जल्दी है, आप मुझे पैसे निकालने दो। तो आपको पता है बैंक में जो आके जिसका नंबर आ गया भाई, वो तो वही करवाएगा। अब वो लोगों ने कहा ठीक है, हमारा नंबर आने दो, उसके बाद आप चले जाना। वो लड़की मतलब खड़ी रही, फिर भी 5-10 मिनट वहाँ पे खड़ी रही लाइन के अंदर। और जैसे ही उसका नंबर आया ना, मतलब वो सुन के ना मेरा तो दिल में धक हो गई, मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। और वो लड़की जब बेचारी उस पे नंबर लगा के वहाँ पे पहुँची, और उसको जो कैशियर था उसने उसका पासबुक चेक किया और उसने बोला कि आपके अकाउंट में 1,000 रुपये तो निकल ही नहीं सकते। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो पिछले टाइम मैं आपने इसमें 2,000 रुपये डाल के गई थी, तो मुझे तो सिर्फ 1,000 रुपये निकालने हैं, तो क्यों नहीं निकल सकते। तो उसके बाद जो कैशियर था, वो कैशियर ठीक था, उसने बोला कि आपके अकाउंट में काफ़ी टाइम से इसमें बैलेंस नहीं था, वो बैलेंस मैनेज करना होता है, तो जो आपने जो पैसे डलवाए होंगे ना, वो कट गए होंगे, तो आपके अकाउंट में 1,000 रुपये भी नहीं है कि हम आपको निकाल के दे सकें। और जैसा उसने बोला कैशियर ने लड़की को, उसके बाद उस लड़की की जो शक्ल थी ना, बिल्कुल रोने वाली, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो 1,000 रुपये के लिए, मतलब एक तड़प उठी वो लड़की बिल्कुल, कि मैं 1,000 रुपये नहीं निकाल पा रही। काफ़ी गिड़गिड़ाई वो लड़की, मतलब बैंक में गिड़गिड़ाई क्या सकते हैं, मतलब अपने तरीके से उसने बोला, भैया प्लीज़ निकाल दो। उसने मना कर दिया कि नहीं मैडम, मैं क्या करूँ, मैं अपनी जेब से थोड़ी पैसे दूंगा। पैसे अगर आपके अकाउंट में होता, मुझे निकालने में क्या परेशानी, मैं दे देता। वो लड़की जाने लगी और उसकी आंखों में सचमुच आंसू थे। जैसे मैंने उसकी तरफ अपनी आंख मिलाई ना, मुझे उसके आंसू देखे नहीं गए, तो मैंने उसे ऐसे ही इशारा कर दिया कि बाहर रुको, मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में। अपना जो भी मुझे काम करना था, मेरा भी 2-3 मिनट का काम बचा हुआ था, तो मैंने कहा मैं अपना काम करके आ रही हूँ, तो मेरा बाहर वेट करना, बैंक से जाना मत तुम अभी। वो लड़की को उसने कहा ठीक है, और वो लड़की बाहर चली गई। और उसके बाद मैं भी अपना काम, मैक्सिमम मेरे काम में मुझे 5-10 मिनट लगा होगा, तो मुझे लगा शायद वो लड़की चली गई होगी बाहर। मैं गई तो वो लड़की ना बाहर बैंक से साइड में होकर वेट कर रही थी। जैसे ही मैं गई, उसने कहा हाँ मैम। तो मैं गई, मैंने कहा हाँ, क्या बात क्या हुई है, क्या प्रॉब्लम। उसने मुझे पूरा बताया, पता तो था ही मुझे, मैंने जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए पूछा कि बात क्या हुई। तो उसने बताया कि मैम मैं पैसे निकालने आई थी, पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने कहा क्या ज़रूरत, इतनी क्या मतलब हो गया, तुम रोना आ गया, तो मैं इतना रोने लगी। वो लड़की और रोने लगी, मेरी बात सुन के ना थोड़ा सा वो हो जाता है लोगों को, अपनापन सा। वो लड़की और रोने लगी। मैंने कहा रोने की बात नहीं है, बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है। तो उसने मुझे बताया कि मैम मेरी ना बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं उसे डॉक्टर के पास लेके जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड उसे घर पे लेके बैठे हैं। मैं मेड का काम करती हूँ, नौकरानी का, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि घर पे आ जा, तबीयत ख़राब है लड़की की, हमें डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो वही मैं भागी भागी आई थी बैंक से पैसे निकालने। तो यहाँ पे आके पता लगा कि पैसे नहीं हैं और अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अब उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैंने अपने जेब से, मतलब अपने पर्स से, जो भी बोलो, मैंने उस लड़की की मदद करी अपने पैसे दे के कुछ, मतलब जितने थे मेरे पास मैंने उसे दे दिए।
जितना वो निकालने आई थी उससे ज़्यादा ही दिए, मतलब जो भी था। और मुझे वो पैसे दे के मुझे इतना अच्छा लगा ना अपने आप में, मतलब मैं अब अंदर से बहुत खुश हो गई कि चलो मैंने किसी का भला किया, मतलब जो भी है मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो ठीक। जो वो खुशी हुई है ना, वो खुशी मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब आप किसी की मदद करते हो ना, वो खुशी आपको जब ही होती है। और इतनी खुश हुई मैं, बहुत ज़्यादा खुश कि चलो वो 2,000 रुपये हमारे होते हैं, काम आएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी कुछ ज़्यादा ही मदद हो जाएगी, जो भी हो। मैंने उसे अपने पैसे दिए और उसको मतलब बहुत अच्छा लगा। वो मेरे को हाथ पैर जोड़ने लगी, मेरे पैर पड़ने लगी, दीदी आपने मेरे को हेल्प कर दी, मैं आपको कैसे लौटाऊंगी। मैंने कहा लौटाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे बस आशीर्वाद दे दो तुम, वही काफ़ी है कि सब सही से रहें। तो उस लड़के ने ऐसे ही किया जो भी, और वो बहुत खुश हो गई। मैं घर पे आई, मैंने कहा चलो मैं ऐसा काम है किया है तो अब घर पे जाऊंगी तो फिर बताऊंगी। ऐसी फिर बात हो रही थी घर पे, और मैंने घर पे एक दिन ऐसा ये स्टोरी शेयर कर दिया कि मैंने ना ऐसे किसी की हेल्प की थी। उसके बाद घर वालों ने मुझे सबने उल्टा ही बोला, कह रहे हैं उन सबका प्लानिंग होता है, वो सब ऐसे ही करते हैं, मांगने का एक तरीका होता है उनका ये पैसे का। बट अभी आप जो भी हो, मुझे फ्रॉड करके ले गई है या फिर उसकी रियल में मजबूरी थी, लेकिन मैंने तो अपने सच्चे दिल से उसकी मदद करी ना। अब जो भी करा हो, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या मैंने सही किया या गलत किया।